Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Let's start your today's science lecture. Today we are going to start our chapter number 6. This is about the structure of an atom. 7th class आप लोग पढ़ चुके हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मादे का सबसे जो छोटा जुज़ होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, वो एटम है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है जी. और जो कि उसकी कोई भी एलिमेंट है उसकी वो तमाम तर प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है और वो एग्जिस्ट कर सकता है. पूरी की पूरी यूनिवर्स की तमाम चीज़ें एटम से मिलके बनी हुई हैं. ठीक है जी. तो हम पढ़ेंगे एटम के बारे में. पेज नंबर 57 से आपका ये पेज चैप्टर स्टार्ट होता है. We have learnt in class 6 that atom is the smallest particle of matter that can exist independently. ये not इसमें नहीं है, exist independently. Everything in the universe is made up of atoms. Our body is also composed of several trillions of atoms. A Greek philosopher, Democritus, gave the idea of atom for the first time. Then in 19th century, John Dalton from England presented the first atomic model. According to him, all matter is composed of atoms. Atoms can neither be created nor destroyed. ठीक है जी. ये बात कि एटम्स को ना तो ख़ुद से बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इन्हें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने बनाया है, वही इन्हें तबाह करेगा. इस यूनिवर्स के अंदर एटम्स को ना बनाया जा सकता है, ना ही तबाह किया जा सकता है. वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं और वो मिल के बनाते हैं ये कायनात की तमाम तर चीज़ें. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखें. इज़ देयर एनी पार्टिकल स्मॉलर देन एटम? श्योर देयर इज़. एटम्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. अच्छा जी. हमने कहा कि एटम इस कायनात का सबसे छोटा वो पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और वो एलिमेंट की तमाम तर प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है. दैट मीन्स कि देयर कैन बी सर्टन स्मॉलर पार्टिकल्स, लेकिन उनके साथ ये दो शराइत नहीं होंगी. वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे और वो तमाम तर प्रॉपर्टीज़ के हामिल नहीं होंगे. ठीक है जी. तो इसका मतलब एटम से छोटे पार्टिकल तो होते हैं लेकिन वो इन शराइत पे पूरा नहीं उतरते. तो कौन से पार्टिकल होते हैं? वो पार्टिकल्स जिनसे मिल के एटम बनता है. तो ये तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ये तीनों मिलते हैं तो एटम बनता है. एटम का जो स्ट्रक्चर होता है बेटे वो ऐसा होता है कि इसका एक मरकज़ा होता है, एक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एटम का तकरीबन सारे का सारा जो वज़न है वो इसी न्यूक्लियस का होता है. इसके अलावा इस न्यूक्लियस के गिर्द कुछ शेल्स होते हैं. ये जो दायरे की शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ शेल्स होते हैं. इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑल द टाइम मूविंग या रिवॉल्विंग कैफियत में रहते हैं. ठीक है जी. तो ये बन गया एटम का स्ट्रक्चर. एटम के इन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ें. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. एन इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज. इट्स मास इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मास, इसका वज़न बहुत 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 ही कम होता है. A proton has a positive charge. The number of protons in an atom is equal to the number of electrons revolving around the nucleus. It has a mass 1837 times greater than that of electron. अब इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा भारी प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. लेकिन एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं. और बेटे नेगेटिव चार्ज इज़ इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे. तो यही वजह है कि जो हमारे एटम्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं. अ न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज. दिस न्यूट्रल पार्टिकल इज़ ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन.
तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वज़न में बराबर होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए, वाई इज़ एटम न्यूट्रल, वही बात जो मैंने आपको बता दी, चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं तो इसी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर इसको Z से शो किया जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर है। The hydrogen atom has 1 proton in its nucleus. Its atomic number is 1. Carbon atom has 6 protons in the nucleus. Its atomic number is 6. Oxygen atom has 8 protons in the nucleus. तो उसका atomic number 8 है। ठीक है जी। तो हर जो एलिमेंट है उसका अपना एक एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर के ज़रिए हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा एटम है। इसके बाद दूसरी चीज़ है जी मैस नंबर। मैस नंबर सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड मैस नंबर। इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको A से शो किया जाता है। एटॉमिक नंबर को किससे शो किया जाता है? आपने देखा Z से, और मैस नंबर को A से शो किया जाता है। ठीक है। और मैस नंबर में दोनों के नंबर शामिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। ठीक है जी। तो मैस नंबर A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जनरल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ दस गिवन एज। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट है। ये कैसे? X वो एलिमेंट है, A इसका मैस नंबर और Z इसका एटॉमिक नंबर। ऊपर मैस नंबर लिखा जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर और X बना के ये उसकी डिनोशन कर दी जाती है। ठीक है जी। ये आप रीडिंग करेंगे पेज नंबर 57 और 58 की। इसके साथ आप ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेल इन शेल्स देखेंगे। ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे।